जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ब्रेक में समिया जो हमारी शेफ़ है हमारे पास आई और कहने लगी कि ऐसा आपको मुझे एक वीडियो बनानी है, उसमें 2 लफ्ज़ आपने बताने हैं, एक आपका फेवरेट लफ्ज़ और एक आपका मोस्ट नॉट फेवरेट वर्ड। तो जो सबसे मोस्ट नॉट फेवरेट वर्ड तो सामने आ गया, तो फेवरेट वर्ड आ नहीं था। जुगन ने बहुत अच्छी मुझे राय दी, मैंने आपको बड़ा ही 2-3 आपको ऐसे लफ्ज़ बताएं और अब वो लफ्ज़ ये कि हम सिर्फ समिया वायरल हो जाएंगे। हम समिया के इंस्टाग्राम पे सिर्फ नजर आएंगे, वो लफ्ज़ बताते हैं। उसके बाद आप टीवी पे नहीं नजर आएंगे। अच्छा, ऐसे लफ्ज़ सही है। अच्छा जनाब, चले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी पे बहुत नजर आते हैं और टीवी बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और जब हम उनको टीवी पे देखते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हम सोचते हैं कि एडिशन जो स्क्रीन पे ये लोग करते हैं अपनी ज़ात से, अपनी अदाकारी से, अपने काम से, अपने स्किल सेट से, और इतने कम अरसे में इतना नाम बना लेना और फिर इतना अच्छा काम करना। और फिर एक तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारी फील्ड की बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इतनी ब्रिलियंट हैं, उसमें जुगन आप भी आती हैं, कि अपने घर को भी साथ लेके चलती हैं, अपने काम को भी साथ लेके चलती हैं, अपनी फैमिली को 100%, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके शौहर हों, चाहे वो बहन भाई हों, सबको पूरा लेके ये कौन सी ऐसी ख़वातीन होती है। मैं ऐसी ख़वातीन को आई स्वेयर सलूट करता हूँ कि जो इतना बैलेंस लाइफ में, एंड व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन यू फील कि यार ये तो इनको तो शायद ज़िंदगी में कुछ और करना नहीं होता होगा, इतना अच्छा काम, यानी हर काम में ब्रिलियंट हैं। और इनके साथ तो मैं स्पेशली स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ एंड आई नो शी इज़ सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन कि मैंने जितना भी काम किया उनमें से अगर मैं हार्ड वर्किंग 5 लोगों के नाम लूँ तो उनमें यकीनन ये हमारी आर्टिस्ट शामिल होगी। तो जुगन, आप कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे में? इनको प्लीज़ बुलाते हैं। कहना चाहूँगी कि बहुत कम अरसे में बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम किए, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और इनको पाकिस्तान से बाहर भी बहुत रिकग्निशन मिली है और इनको बड़े लोगों ने डिफरेंट जगहों से खराज तहसीन वेलकम। बिल्कुल, प्लीज वेलकम हिबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा सा वेलकम और इतनी खूबसूरत सी हिबा, माशाल्लाह। आप डिजर्व करती हैं, आप हैं ही अच्छी और आप इतना अच्छा काम करिए। अभी तो आपका आजकल एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट भी हम देख रहे हैं, ऑन एयर हो रहा है, और वो हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं बाबर जावेद, उनका प्रोजेक्ट है। साथ दानिश, हमारे बड़े अच्छे सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, उनका प्रोजेक्ट है। यू गाइज आर लुकिंग ब्रिलियंट एंड आई विश यू गाइज ऑल द लक फॉर दैट प्रोजेक्ट। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि रमज़ान में काम भी करना, भाई मैं ऐसी लड़कियों से बहुत इंप्रेस होता हूँ यार, कि कौन लड़कियां भाई घर में भी अपने बच्चे हों, बच्चा हो, शौहर हो, उनको भी पूरा वक्त देना, अपने वालिदैन को भी साथ साथ वक्त देना, उनका भी ख्याल रखना, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? ससुराल को भी देखना, सब कुछ। देखिए जब शादी होती है तो आपके साथ एक और खानदान, पूरी फैमिली अटैच होती है। एंड ऑनेस्टली ऐसे आई थिंक हिबा ये हमें बेहतर बता सकती हैं कि एज अ वुमन चाहते ना चाहते हुए दोनों फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पड़ जाती है, इस लिहाज से कि यू नो रख रखाव वाली चीज़ें हमारे पे ही पड़ जाती हैं। आई थिंक वो एक इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं कि वो आप अपने घर में होते हैं ना, तो आप कभी कह देते हैं नहीं कोई आया है मैंने नहीं मिलना, या कुछ करना है मैंने नहीं जाना, आप चली जाएं। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको होता है कि नहीं, यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो इन टर्म्स नेचुरली कोई कुछ नहीं कहेगा या कुछ भी, लेकिन आपको खुद एक चीज़ होती है, एक एहसास होता है। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद का एहसास होना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस। डिफ़िकल्ट, यस, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं यहाँ शूट, आई रिमेंबर जिस वक्त मैं लास्ट टाइम आई थी शो के ऊपर, उसके बाद मैंने शूट करना शुरू किया था फॉर अनदर प्ले, और इन्होंने मुझे एक बात की थी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है, कि वो आपको कंफर्ट करेगी विद द बेबी एंड स्टफ। मैं कहा अच्छा वील सी, बट येस अ लॉट ऑफ पीपल वर सो हेल्पफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे वर लाइक सो नाइस, सो काइंड, मोस्ट ऑफ देम, मतलब 80% ऑफ द पीपल वर वेरी नाइस, जो समझते थे कि हाँ ठीक है आप टाइम ले लें, ये कर लें। अभी भी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर, लेकिन आई स्टिल फील कि मुझे बहुत उस चीज़ में, जिस वक्त मैं सेट पे जाती हूँ तो मेरे लिए एक चीज़ होती है कि अच्छा आई हैव टू लीव द मदर बिहाइंड,
कि माँ को दरवाजे पे छोड़ के फिर क्योंकि जब आप और जब आप- कैरेक्टर अपना प्ले Yes, करने के क्योंकि लिए। जिस वक्त आप सेट पे पहुंचते हैं ना और उस वक्त आप कहें कि यार मेरी बच्ची, तो आपके दिमाग में सिर्फ आपकी बच्ची चल रही होती है और कुछ नहीं आ रहा होता। सही, So, बिल्कुल yes. सही है, बहुत अच्छी बात है। आइए आओ मेरी जान, बैठते आओ। हैं, बैठ के बात करते लेकिन हैं। उसके हिबा, ये बड़ी जी जी जुगन प्लीज कैरी ऑन। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि बा ये सब चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन एक मामला तो होता है, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, चीज़ें बिल्कुल, कभी कभी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल, मिसमैनेज हो बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। एंड बीइंग अ मदर, जब आप घर पे कह के आते हो कि जी मैं मैं बस 10 इतने बजे बजे आ 10:30 जाऊंगी। बजे तक आ Yes, जाऊंगी yes. और वो टाइम 12 बजे पे चला जाता है, वो चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ? बिकॉज मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मैं तो वैसे कभी-कभी set पे अब रोक- टाइम जाता नहीं है 12 बजे तक, अच्छा, रेयरली। what I do is I have मैंने अपनी शिफ्ट जो है वो अकॉर्डिंगली मैनेज की है, ठीक है। ऑल्सो मेरी शादी से पहले भी, क्योंकि मुझे अगेन जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी मुझे होता था कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो मेरी शिफ्ट जो है वो एक तो बहुत स्पेसिफिक आवर्स की है, एक। दूसरा ये कि यू राइट कि कभी कभी होता है कि कोई इवेंट है या कभी कुछ हो गया कि कोई मिस, अब जैसे आपने एक सीन शुरू किया फॉर इंस्टेंस और उसके अंदर वो होते होते बीच में लाइट चली गई, जनरेटर बंद हो गया, सेटिंग चेंज हो गई, happens, Time life prolong happens, कर हो जाता जाता है। है, कुछ At हो जाता times है, yeah, it happens at times and उसमें होता ये है कि yes you're right, फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि वो अचानक से अम्मी जो आपने अंदर दबाई हुई होती है ना, वो बाहर आ जाते हैं, मेरी बच्ची, मेरा घर, एंड देन आई डोंट वांट टू बट आई स्टार्ट क्राइंग कि मैंने इस घर जाना है, ये क्या मैं यही तो अच्छा, कह रही हूँ, अरे मेरा वाह। रोना निकल जाता हाँ, है। जुगन भी है। मैं हाँ। सीरियसली हाँ, मैं रोने शुरू हो गई थी कि मतलब आपको मैंने कहा था कि ऐसे कर लें, ये ऐसे कैसे हो गया, मुझे घर जाना है, आपको पता है मैं पीछे बिकॉज मेरा टाइम फिक्स हुआ हुआ है कि ये यहाँ से ये होगा, फिर ये होगा। अच्छा, एंड आई एम कीपिंग अ ट्रैक कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे कहाँ से, अब क्या हो रहा है, अच्छा खाना हो गया, नहीं हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा अब ले जाए, अब सो गई, उठी नहीं, नहीं, ऐसे। देखिए बच्चों का तो एक एक चीज का स्केड्यूल होता है। Schedule And बिल्कुल that सही। affects अब अगर 10 आगे बजे भी। आपने कोई फिर कोई खाना पीना या कोई इस तरह का मामला करना है या कोई दवाई कोई ऐसी चीज करनी है और आप कह के आए हैं कि भाई वो मैं आके खुद करूंगी, तो अब कोई और नहीं है जो उस चीज को मैनेज उस तरह से कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे माँ के हाथ से चीजें बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, नाना नानी दादा दादी के हाथ उतनी इजीली नहीं चढ़ते क्योंकि मस्तियाँ कर रहे होते हैं, फिर आपको उनकी रूटीन की टेंशन हो जाती है। somehow, लेकिन अब होता ये है कि यूजुअली अगर जैसे कभी देर हो गई या उसने मुझे ज़्यादा देर के लिए नहीं देखा, तो उसमें वो क्या करती हैं कि वो मुझसे नाराज़ हो जाती है। अच्छा नाराज़ होती है, इसका बड़ा वर्ड्स है कि मतलब शी विल लुक एट मी और ऐसे देख के यूँ देखेगी कि अच्छा हाँ बाकी सबके साथ खेलेगी, बात करेगी, स्माइल करेगी, और मुझे यूँ देख आपसे के यूँ हो बेरुखी। जाएगी कि मतलब आप कौन हो। मतलब लिफ्ट ही नहीं कराएगा। बेरुखी का इजहार, हाँ। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर उसे मनाओ और जब वो मान जाएगी फिर कहेगी अब ये चली जाएगी, तो देन शी विल होल्ड ऑन मी, और उस वक्त उसका मतलब ये कि अब रात को मैं सो नहीं सकती। माय गॉड, So yes, टफ just- टफ लाइफ, हाँ बच्चों के लिए भी, But- लेकिन वो जाहिर है मैनेजेबल हो जाता है। और मैं ऐसी खवातीन, जुगन आपने के साथ भी जब मैंने काम किया, हमजा वाज वेरी यंग, आप भी माशाल्लाह काम करी, मैं अभी उर्वा के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी भी वो अपनी बेटी को इस्लामाबाद साथ लेके आई हुई थी, बिल्कुल। और किस तरह से मैनेज वो करी थी। फिर बिल्कुल। सनम सईद अभी सेट पे थी, Just और had a baby, माशाल्लाह हाँ, वो भी माशाल्लाह, बेबी baby बहुत, boy। तो इस तरह की बहुत ये लड़कियां, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखने में ये बड़े ग्लैमरस और आसान चीजें लगती हैं, बट उसके मजदूर। पीछे जो पूरा एक हार्ड वर्क चल रहा होता है इन Yes. खवातीन का, तो वो खवातीन को वाकईतन हमें बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहिए, सलूट भी करना चाहिए। बिकॉज हम कंपैरिजन्स करते हैं कि बहुत सी खवातीन घर के काम भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन बहुत कंफर्ट में भी होती हैं, लेकिन ये घर के काम भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, और फिक्र भी रहती है, और फिर गिल्ट में भी चली जाती है कि शायद कहीं हमने टाइम मिस तो नहीं कर दिया। बहरहाल ये तो एक सिलसिला चलता है ज़िंदगी का, हिबा। और मुझे ये बताइए, आपके रमज़ान का महीना जिस तरह हमें हर साल मिलता है माशाल्लाह, और ये बड़ी एक बहुत बड़ी सादत और नेमत है, तो रूटीन रमज़ान के महीने में पहले क्या होती थी, अब क्या होती है? काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, काम कम कर रहे होते हैं, किस तरह से बिल्कुल, रमज़ान का दिन गुजारती अच्छा, हैं? पहले मैं रमज़ान में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और मुझे ये होता था कि मैं ऑफ ले लूँ। ऑफ ले लें ज़्यादातर, आई रिमेंबर कि आप हाँ, कोशिश थी कि रमज़ान ज़्यादातर रमज़ान। घर पे गुजरे। एग्जैक्टली अभी भी ऐसे ही है, तो मुझे होता है कि मैं अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। ठीक वो है। बस कोई चीज़ बीच में आ जाती है तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा टाइम निकल जाता है कि कोई प्रीवियस कमिटमेंट है या कुछ है। अदर देन दैट मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर रमज़ान आई सो मतलब 11 months you prefer working and 1 month आप चाहती हैं कि वो घर में अपनी गुजरे, ज़ात के लिए हो। और वो जाहिर है अल्लाह की ज़ात रमजान ने एक प्लेस रमज़ान वगैरह में का, बिल्कुल। फिर वो आपको पता है रमजान प्लेस का इतना ट्रेंड है और वो यूजुअली मेरे लिए- रमजान में शूट नहीं, चली बट जाती आपको है। पता है दैट इज़ द रीज़न कि मैं नहीं करती। नहीं टेक ऑन करती हो आप। क्योंकि मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है, जो उनकी रूटीन होती है, जिस तरीके से उनकी टाइमिंग्स होती है, इवन विदाउट द बेबी, इवन विदाउट शादी,
किसी भी हाल में उसकी टाइमिंग्स एक्चुअली वो ऐसे होते हैं बहुत असल क्योंकि में वो on air जा रहा रमजान होता है, तक आप तो stress- ऐसा ठीक अच्छा, होता लेकिन है मुझे- बट जैसे ही रमजान क्योंकि अक्सर सबकी कोशिश यही होती है रमजान से पहले पहले खत्म हो जाए। बट वही बात जो करते हैं रेगुलर रमजान पे उन्होंने यही कही कि जुगन इस ख्वाब में मत रहना कि खत्म हो जाएगा एटलीस्ट नहीं, 10-15 दिन रमजान के लगे और वही हुआ रमजान ट्रांसमिशंस करो फिर रात को वहाँ पे चले बिल्कुल जाओ। बट आई थिंक कि मुझे ऐसे ही एक थॉट आती है कि क्यों नहीं हम पहले शुरू करते हैं जैसे एक नॉर्मल ड्रामा हम 5-6 महीने पहले शूट शुरू करते हैं राइट तो क्यों नहीं हम रमज़ान का प्ले भी 5-6 महीने पहले शुरू करें उसके भी तो सही उतने है, पहले एपिसोड कर होते लें। हैं बिल्कुल सही है। उसके भी उतने ही अच्छा episodes आइडिया होते तो हैं। अच्छा है अगर हो जाए Yes, ऐसा तो। कि अच्छा मतलब हेबा खाने पीने में क्या पसंद है बहुत ज्यादा? What do you like eating? Don't say everything. No, I don't like everything. I'm very picky eater. Very picky, You're a very picky conscious. eater. I'm extremely picky eater. पिकी और से मुराद conscious क्या रहती है हर बहुत चीज ज्यादा। पसंद नहीं होती आती क्योंकि जैसे मेरा बेटा हसन इज अ पिकी ईटर खाने का शौकीन है लेकिन I am a foodie. मुझे खाने का बहुत शौक अच्छा, है। शौक है। लेकिन I'm a picky eater. For instance के जैसे मुझे white meat ज़्यादा पसंद है ठीक है और आई नो तो थोड़ा सा मुझे अंडे से किसी चीज़ से अगर स्मेल आ रही है थोड़ी सी भी तो मुझे लगता है कि बस अब वो अंडे की एक स्मेल होती है जो कि बहुत लोगों को अच्छी लगती है या कुछ अब क्यों हम बात कर रहे हैं नहीं तो हाँ, कैसे फिर और- एक सेकंड और किस चीज़ की एक smell? सेकंड तो अगर जब दही- सेट पे फ्राई दही अंडे की- दही से कौन सी नहीं smell तो आती है? हर ड्रामे में कम से कम नाश्ते के टेबल का सीन होता है जिसमें फ्राई अंडे होते फ्राई हैं अंडे होते हैं तो मैं उसको अब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं उसको यूँ देख रही हूँ कि हाँ ठीक है कि अच्छा सही है तो आई ईट ब्रेड आई ईट हेबा समथिंग दही से कौन सी स्मेल होती है? मैंने पहली बार सुना कि दही से भी स्मेल आ रही है। क्या? आती है वासल भाई दही से स्मेल आती है? स्मेल नहीं आती उसकी एक दही खास किस तरह का महक बना हुआ होती है। उसके मुताबिक है। जिस तरह का बना उसका। हाँ नहीं मतलब एक उसकी एक वो कह रही है ना हल्की और सी महक खुले है। दही की एक बिल्कुल बिल्कुल अलग मखसूस आती सी है। एक खुशबू Yes. होती ठीक है। महक। So then what do you like eating? चलो ये बताओ पसंद ज्यादातर। क्या है नो आई व्हाइट मीट आई ईट वाइट मीट चावल पसंद है मुझे रोटी पसंद है पराठा पसंद है आई ईट एवरीथिंग माशाल्लाह ऐसे बाकी कुछ सब नहीं। कुछ वैसे सब आए खा किचन की जाने पड़ते मैं इसलिए खाने का सवाल कर रहा था कि हम अच्छा, किचन हमारे बिस्मिल्लाह। किचन में भी समिया जो हमारी शेफ हैं वो बहुत मजे अच्छी का अच्छी कुछ चीजें बना रही बनाती हैं अच्छा आप ये भी बताएंगे हेबा कि डू यू कुक डू यू लाइक कुकिंग आई लव कुकिंग एक्चुअली रियली यस यार हमने तो एक सवात में एक महीना रहे तो वहां तो कभी नहीं कुक किया वहाँ जाता पे वो कर रही थी ना हमारी मनस्सा आपा हाँ उधर वो थी करने के लिए तो वो ऐਵੇਂ Oh, घुस yes, के अपना बीच yes, में। yes, I remember, Now you याद आ remember, गया। अब याद आया आपको। क्योंकि वो इतना तंग आ गई थी बेचारी कि वो एक दिन तो बिल्कुल वो मैं तो रात को चली जाती थी आपको याद है मैं बाहर सवात में अच्छा तो हम सवात में शूट कर रहे थे और रात को हमारा जल्दी रैप हो जाता था क्योंकि हम है। जल्दी शुरू करते थे तो रैप हो जाता था तो मैं गाड़ी लेती थी प्रोडक्शन की और वहाँ पे सवात का जो बाजार है बाद में वो नेचुरली जब वो डिजास्टर के बाद वो खत्म भी हो गया था वो बहरीन का पूरा एरिया में पूरा बाजार बिल्कुल तो वहाँ पे मैं बाजार चली जाती थी रोज़ाना जाके मैं वहाँ से फ़िश खाती थी रोज़ाना जाके कढ़ाई खाती थी एंड वेट इनफ पता नहीं कैसे मेरा वेट भी कम हो गया था शादी से कम हो exact गया weight, था पता नहीं कैसे बिकॉज़ वी वर वॉकिंग अ लॉट वी वर वॉकिंग एंड आई थिंक वहाँ का पानी और हवा बहुत अच्छा है हाँ पानी हवा सवाद का बहुत पहाड़ी बहुत इलाके का फर्क पड़ता तो है। हम मजा यहाँ ही पे और है भाई एग्जैक्टली हम यहाँ पे कुछ भी खाएं नहीं खाएं वी आर एग्जैक्टली द सेम वे और And we weren't ठंडी even जगह में exercising, no? आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं Probably, क्योंकि हाँ, आपकी probably. बॉडी टेम्परेचर जो है Yes, yes, मेंटेन yes, yes. कर रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमज़ान पाकिस्तान